जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इस एक श्लोक में ब्राह्मण शब्द के लिए 3 पर्याय दिए गए हैं, द्विज, विप्र और ब्राह्मण। इस श्लोक की मीमांसा करें पहले। सामान्य अर्थ इसका यह होगा कि जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र हैं और वह अपने संस्कारों से द्विज बनते हैं, अर्थात जिनका भी संस्कार हो गया। इस शब्द संस्कार पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भावार्थ यह समझें कि जिनका भी संस्कार हो गया वह द्विज हो गए। जो वेद पाठी हैं, अर्थात जिन्होंने वेदों का अध्ययन मनन कर लिया, वह विप्र कहलाएंगे। और जिन लोगों ने ब्रह्म को जान लिया है, वैसे लोग कम होंगे, तो वही ब्राह्मण होंगे। अब जरा यह सोचकर देखिए मित्रों कि ब्रह्म को जो जान लेगा वह किस कसौटी का आदमी होगा। ब्रह्म मतलब अगर आप कहें कि एटॉमिक एनर्जी हो, या आपकी भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहा जाए सुपर पावर कहा जाए, या सुपर नेचुरल पावर कहा जाए, उसको जान लेने वाला आदमी क्या इन सांसारिक पचड़ों में रहेगा, जहाँ उसे जाति के नाम पर घेरेबंदी उसकी की जाएगी, जहाँ उसका शिकार किया जाएगा, जहाँ हर एक रोज़ सोशल मीडिया में उसको गाली गलौज और मारपीट की धमकी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बहरहाल हम अपने मुख्य विषय पर चलते हैं, क्योंकि आजकल शूद्र शब्द फिर से प्रचलन में आया है और फिर से एक बार शूद्र शब्द पर चर्चा हो रही है। रामचरितमानस पर हुआ विवाद आप लोगों को पता ही है। बिहार के मूर्ख शिक्षा मंत्री, और उन्हें अशिक्षा या कुशिक्षा मंत्री कहना ठीक रहेगा, उन्होंने, चंद्रशेखर यादव ने एक बयान दिया, कुछ दोहे उठाए, अर्धालियाँ उठाई और उसकी मनमानी व्याख्या की रामचरितमानस की। उनके सहपाठी इसलिए क्योंकि कुपाठ में वह भी उनके साथ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से वही आग यूपी में लगाई और रामचरितमानस को बैन करने की बात की। कुछ बातें उदित राज ने भी की, लेकिन इन सभी कुपढ़ों या अपढ़ों को यह पता ही नहीं है कि रामचरितमानस दरअसल 500 साल पहले जब तुलसी लिख रहे थे, और 500 वर्षों के बाद भी अगर आज उसकी इतनी मान्यता है, तो इसका यही अर्थ है कि उस काव्य धारा में कहीं न कहीं लोक मत, लोक का कल्याण निहित है, और इसीलिए लोक ने, यानी जनता ने, आज भी उसको सिर आंखों पर बिठाया हुआ है। उदित राज वगैरह तक जो बात थी वह अखिलेश यादव तक भी पहुंची, क्योंकि वह किसी मंदिर जा रहे थे और वहाँ राजनीतिक विरोध हुआ उनका। इस पर उन्होंने गुस्सा कर यह कह दिया कि वह शूद्र हैं और योगी से सदन में इस पर जवाब पूछेंगे। शूद्र और ब्राह्मणों की यह बहस जो है चल रही, वह संवैधानिक नज़रिए से भी ठीक नहीं है। जैसा कि बहन जी ने भी कह दिया है कि हमारे संविधान में उनको SC, ST और OBC कहा गया है, तो अखिलेश बाबू वैसे ही गलती पर हैं। लेकिन हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यह जो आप जिस शब्द को इक्वेट करते हैं भारतीय परंपरा के साथ, यही दिक्कत है कि हम धर्म को रिलीजन या मजहब से तोलते हैं। उसी तरह हम वर्ण शब्द को जाति से उसकी संगति बिठाते हैं, जबकि वर्ण बिल्कुल ही अलग है। उसमें एक दूसरे में आना जाना बिल्कुल संभव था। एक ही क्षत्रिय गाधी थे, उनकी आज हैं तो जाति क्षत्रिय थी, वर्ण क्षत्रिय था उनका। उनके पुत्र ऋचिक ब्राह्मण थे और जामाता विश्वामित्र थे क्षत्रिय। हालांकि बाद में विश्वामित्र ब्रह्मर्षि भी बने, और ब्रह्मर्षि की अगर आप कथा पाएंगे तो यह भी पता चलेगा कि वह कोई उपाधि की तरह बात थी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, लेकिन कुपढ़ों और अनपढ़ों के साथ बात करने का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि उन्हें सबसे पहले शब्दों के मायने बतलाने पड़ते हैं। सनातन परंपरा में एक शब्द ब्राह्मण के लिए 3 शब्द, 3 पर्याय केवल इस श्लोक में है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यानी द्विज
विप्र और ब्राह्मण, ये तीन शब्द। विप्र कौन है? द्विज से एक सीढ़ी ऊपर है। द्विज वह है जिसका संस्कार हो चुका है, उपनयन हो चुका है, और उपनयन में जातिगत बंधन नहीं होते थे। और यह चीज तो आज आप देख सकते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य का जो गायत्री परिवार है, वह हर एक व्यक्ति को, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी, और आपकी नज़र में जो कोट अनकोट शूद्र हैं उनको भी वह उपनयन दे रहा है, जनेऊ दे रहा है, और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और वह जमीन पर काम कर रहा है, ना कि एसी कमरों में बैठकर केवल दलित की बात छांटता है और उससे अपने स्वार्थ पूरा करता है। तो जिनके संस्कार हुए वह हुए द्विज। वेद पाठी यानी जिन्होंने वेदों का सम्यक अध्ययन मनन किया वह हुए विप्र। और ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, सोचिए यह विद्या की कौन सी परम सत्ता होगी, कौन सी परम सीढ़ी होगी, और कितनी ऊंचाई पर वह व्यक्ति बैठा होगा जो खुद ब्रह्म को जान ले। भारतीय सनातन परंपरा में ब्रह्म का वही स्थान है जिसको आप ऑलमाइटी, सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर, भगवान, ईश्वर, जो कुछ भी कहना चाहें। क्या आपको लगता है कि कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर साइंस की एक एक चीज जान चुका है, वह जाति के नाम पर हो रहे इस बांट बखरे और गाली गलौज में तनिक भी रुचि लेगा? ऐसा वह कभी नहीं करेगा। तो ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जान ले। इसलिए रामचरितमानस में वर्णित कुछ अर्धालियों, चौपाइयों और उनका भी कुपाठ करके यह अगर किया जा रहा है तो सरासर गलत है, और यह उन लोगों की मूर्खता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि यह श्लोक स्कंद पुराण का है। स्कंद पुराण मतलब 7वीं शताब्दी लगभग, और इस स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। जाहिर तौर पर जब लिखा गया होगा तब इसमें 81,000 श्लोक नहीं होंगे, यानी समय के साथ साथ ही इसमें कुछ कुछ जोड़ा भी गया होगा, घटाया भी गया होगा, या जो भी होगा। पौराणिक परंपरा में यह बहुत ही उच्च माना जाता है, 13वां पुराण माना जाता है, और इसमें स्कंद यानी शिव के पुत्र के माध्यम से सारे वैष्णव और शैव तीर्थ स्थलों की भी कथा कही गई है। 4 खंडों में यह स्कंद पुराण है। मान लीजिए कि यह 7वीं सदी का ही है, मिनिमम हम मान लेते हैं, कम से कम। तो 7वीं सदी में अगर इस तरह की घोषणा हो रही है कि जन्म से लोग शूद्र ही हैं और केवल संस्कारों से द्विज बनते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उस समय का समाज कैसा होगा, और वह घोषणा करने वाला कितना बड़ा आदमी होगा। और केवल स्कंद पुराण की ही बात नहीं है, स्वयं भगवान जो गीता में कहते हैं वह भी इस जाति की बात नहीं करते हैं, वह भी वर्ण की ही बात करते हैं। और यह स्वयं भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यय। यानी 4 वर्णों में मैंने ही, हे अर्जुन, हे परंतप, मैंने ही, यह 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है कि हे अर्जुन, मैंने ही 4 वर्णों में इस संसार में हर एक मनुष्य को विभाजित किया है। और वह किस आधार पर किया है? उनके गुण और उनके कर्म के आधार पर। यह स्वयं हमारे भगवान कह रहे हैं। तो फिर इन नादान मूर्खों, अपढ़ों, कुपढ़ों की बात का क्या बुरा मानना या उन पर क्या चर्चा करना, जो कहने को तो यह भी कह रहे हैं कि वह शूद्र हैं, लेकिन उसमें भी अपने नाम में सिंह, ठाकुर सब कुछ एक साथ लगा लेते हैं, और उसके साथ ही यह भी कहते हैं कि शूद्र क्षत्रिय। इनकी बातों पर पेट पकड़कर हंसने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन मूर्खों को, मूर्खाधिराजों को बेसिक जानकारी नहीं है। आपको अगर भारतीय वांग्मय को समझना है, भारतीय धर्म परंपरा पर, भारतीय धार्मिक परंपरा पर बात करनी है, तो सबसे पहले शब्दों की यात्रा पर बात करनी होगी। तुलसी देश और काल से परे होकर नहीं लिख रहे थे, कोई भी नहीं लिखता है। आप शेक्सपियर की रचनाएं उठाइए, उसमें जैकोबियन समाज की तमाम त्रासदी होगी। आप
टॉल्स्टॉय की रचनाएं उठाइए, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आज आप 2023 ईस्वी में कहेंगे कि यह तो बेहद प्रतिगामी है। लेकिन पुनर्पाठ की मूर्खता सिवाय हिंदू और हिंदी समाज के और कोई नहीं करता है। यह हमारी सैकड़ों वर्षों की गुलामी और गुलाम मानसिकता की देन है कि हम पुनर्पाठ की जिद करते हैं। तुलसी एक पुनर्पाठ, कबीर एक पुनर्पाठ, फलाने एक पुनर्पाठ, चिलाने एक पुनर्पाठ। क्यों पुनर्पाठ? वह पुनर्पाठ नहीं है मित्रों, वह कुपाठ है। क्योंकि आप यह समझिए कि तुलसीदास जी ने जो अपने समय में लिखा वह उनके समाज का सच था। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने उस समय जो बातें लिखवाई, आप नारीवादी लगातार तुलसी पर यह आक्षेप लगाते हैं कि वह नारी विरोधी है, नारी विरोधी है, लेकिन बड़े आराम से उस पंक्ति को भूल जाते हैं, उस पंक्ति को मिटा देते हैं जो हजारों लाखों सिमुंदे बउआ पर भारी पड़ेंगी। कति विधि सृज नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। पार्वती देवी हमारी, उनकी मां मैना यह शब्द कह रही हैं। उसी तरह समुद्र कहता है। आप जब राम कुछ बोलते हैं उनकी भाषा देखिए, जब भरत बोल रहे हैं, जब हनुमान बोल रहे हैं उनकी भाषा देखिए, और जब रावण बोल रहा है उनकी भाषा देखिए। भाषा, शब्द, काल, देश, इन सारी बातों पर अगर आप नहीं सोचेंगे, इन सारी बातों पर अगर आप ध्यान में इनको बिना लिए हुए, इनका संदर्भ समझे बिना अगर आप किसी एक लाइन या चौपाई या अर्धाली को लेकर वितंडा खड़ा करेंगे तो आपका हाल वही होगा जो मूर्ख शिरोमणि चंद्रशेखर यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी जमात, उनकी गिरोह के लोग आपका करना चाहते हैं। इस वाले एपिसोड में मित्रों इतना ही। आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं वितस्ता वेंचर्स। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह मैं लगातार कहता रहूँगा क्योंकि हमारे हिंदू जो हैं वह जागते नहीं हैं, वह सो जाते हैं, इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आगे भी बढ़ाएं ताकि हम ऐसी बातों पर और भी चर्चा कर सकें। रामचरितमानस के एक एक श्लोक, एक एक चौपाई, एक एक दोहे पर बात होगी और लगातार होगी। अभी कुछ दिनों तक केवल रामचरितमानस पर चर्चा होगी, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों पर भी बात होगी, हर एक मौके पर बात होगी। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब वितस्ता वेंचर्स।